अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसे कि आज मेरा टॉपिक मैं अपने बारे में या आईएनसी टेक्नीशियन के बारे में बताना है कि आईएनसी टेक्नीशियन की रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है और वो कौन से काम करते हैं प्लांट पे। आईएनसी इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल टेक्नीशियन, हमारा काम प्लांट पे लगे हुए इक्विपमेंट की सिक्योरिटी होती है, उनको फॉलो करना होता है, उनकी सेटिंग करनी होती है, एडजस्टमेंट करनी होती है ताकि हमारा इक्विपमेंट जो है वो सेफ रहे, प्लांट जो है वो सेफ रहे। प्लांट पे जितनी भी लॉजिक्स बनाई जाती है, उन पे जो सिक्योरिटीज लगाई जाती है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन सिक्योरिटीज को फॉलो कर रहे होते हैं, इंडिकेशन दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम प्लांट पे आते हैं तो हमारा काम होता है कि हम सबसे पहले दुआ पढ़ के उसके बाद हम टीआर या परमिट रिसीव करते हैं। तो सुपरवाइजर उस टीआर या परमिट को डिवाइड करता है आईएनसी टेक्नीशियंस में। तो प्लान बनाया जाता है इंजीनियर की तरफ से, उसके बाद सुपरवाइजर डिस्ट्रीब्यूट करता है, आईएनसी टेक्नीशियन वो टीआर परमिट रिसीव करता है और अपना टूल लेके फील्ड में चला जाता है। डेली जो हमारे पीएम होते हैं या सीएम करेक्टिव मेंटेनेंस होती है उनको हम देखते हैं। तो हमारी जब सीएम होती है तो उस सीएम को जो मसले आते हैं हम उस हिसाब से डेली के हिसाब से जो सीएम होते हैं उससे हम उसको करेक्टिव करते हैं। कोई अर्जेंट काम आ गया तो हम उस अर्जेंट काम को सीएम कंसीडर करते हैं और उस सीएम को हम अर्जेंटली फॉलो करते हैं और उसको करेक्ट करते हैं। जितने भी पैरामीटर्स हैं, फ्लो, टेम्परेचर, प्रेशर लेवल और वाइब्रेशन या कोई और इक्विपमेंट हमारे जो यूनिट हमारे जिस पे भी हमारी आईएनसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको करेक्ट करना, उनकी एडजस्टमेंट करना, उसकी कैलिब्रेशन करना आईएनसी टेक्नीशियन पे होता है। हम टीआर रिसीव करते हैं या परमिट हम रिसीव करते हैं, उसके बाद हम फील्ड में जाते हैं, ऑपरेटर हमारे साथ होते हैं, हम उस सिस्टम को आइसोलेशन वेरीफाई करवाते हैं क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी प्लान चीज़ें होती हैं तो आइसोलेशन की हुई होती है। मगर फिर भी हमारा काम होता है कि हम ऑपरेटर के साथ मिलके उस आइसोलेशन को वेरीफाई करते हैं, डी-एनर्जाइज करते हैं और फिर हम फील्ड में उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो डी आइसोलेशन काम के बाद की जाती है, मगर सबसे पहले हमारी आइसोलेशन होनी चाहिए कि हमने आइसोलेट सिस्टम को किया हुआ है, ड्रेन कराया हुआ है, डी एनर्जाइज कराया हुआ है, उसके बाद फिर हम काम शुरू करते हैं। तो अगर काम चलते हुए में हो तो हम उस सिस्टम को बाईपास करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको आइसोलेट करके जहाँ पे हमने काम करना है आइसोलेट करके फिर हम काम करते हैं। अगर रनिंग प्लांट पे चलती हुई चीज़ पे काम करना हो तो हम सबसे पहले उस सिस्टम को सिक्योर करना चाहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि कोई भी एबनॉर्मलिटी ना हो हमारे काम की वजह से। कंट्रोलर हो या कंट्रोल वाल्व, ट्रांसमीटर्स, स्विचेस, एसओवी, प्रेशर गेजेस सबकी एडजस्टमेंट करना, कुछ इंस्ट्रूमेंट जिनकी कैलिब्रेशन होती है उनकी कैलिब्रेशन करना, ये सारे काम परफॉर्म करता है आईएनसी टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन। तो हम उन चीज़ों की मेंटेनेंस करते हैं। अगर डेली के बेसिस पे हो तो हम उनकी इंस्ट्रूमेंट की सफाई भी करते हैं, उसके बाद उस पर काम शुरू करते हैं और काम ख़त्म करने के बाद हाउसकीपिंग हमारा आखिरी काम होता है। तो हम सिस्टम को दोबारा सर्विस में लेते हैं और सीसीआर से वेरीफाई कराते हैं। जो भी हमारा काम हो हमारा कांटेक्ट सीसीआर से मुसलसल होता है। हमारे काम के दौरान ज़रा सी भी मिस्टेक काबिल कबूल नहीं होती। हम हमेशा राब्ते में होते हैं सीसीआर के साथ। इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होती है वो सीसीआर पे आ रही होती है और मुसलसल हम उस चीज़ को करेक्ट करने के बाद चेक कर रहे होते हैं कि इसकी आउटपुट ठीक हुई है या नहीं। कंट्रोल वाल्व पे अक्सर हंटिंग आती है तो हंटिंग में हम फील्ड में जाते हैं टीआर वगैरह लेके। तो हंटिंग को रिमूव करने के लिए अगर तो सिस्टम को बाईपास करना हो तो हम बाईपास करते हैं और कंट्रोल वाल्व पे सारी
एरर्स जो है वो चेक करते हैं। अदरवाइज़ अगर रनिंग में करना हो तो भी हम ध्यान रखते हैं कि सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। बात आ गई हंटिंग की, तो हंटिंग में जब भी मसला है तो इस कंट्रोल वाल्व की टीआर ली जाती है, उसका परमिट लिया जाता है। टीआर से मतलब ट्रबल रिपोर्ट, तो परमिट लिया जाता है। तो जब हम फील्ड में जाते हैं तो उस सिस्टम की बैक साइड देखते हैं, तो जो पंप चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस में तो वेरिएशन नहीं। उसके बाद हम कंट्रोल वाल्व पे आते हैं, तो सबसे पहले हमें सप्लाई चेक करनी चाहिए कि उसकी सप्लाई पूरी है या नहीं। उसके फीडबैक लिंक होता है, उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई लूजिंग तो नहीं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि डायाफ्राम पे कोई लीकेज तो नहीं। इसी तरह हम सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाते हैं और कंट्रोल वाल्व की हंटिंग को रोकना हमारा मेन मकसद होता है। और हम बात करें ट्रांसमीटर्स की, तो ट्रांसमीटर्स पे भी हमारा काम होता है। उसकी आउटपुट, उसकी इनपुट सेंसिंग सारा हम चेक करते हैं कि ट्रांसमीटर की सेंसिंग भी ठीक है, उसकी आउटपुट भी ठीक है। अगर ठीक नहीं होती तो उनको हमारा मकसद होता है कि उसकी सेटिंग करना, उसकी अलाइन करना। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन होता है उस पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। चाहे कोरोना कोविड हो, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, तो हमें प्लांट पे जाके काम परफॉर्म करना पड़ता है। हमारी ड्यूटी तमाम अहम होती है, हसास होती है, मगर फिर भी हम परफॉर्म करते हैं। चाहे दिन हो या रात हो, हमें काम पे जाना पड़ता है। कोई भी हमारा हॉलीडेज हो, फिर भी हमें जॉब पे आना पड़ता है। काम काफ़ी मुश्किल हो, मगर आईएनसी टेक्नीशियन हमेशा सबसे आगे होता है। ऑपरेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इंस्ट्रूमेंट का काम सब में होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम चीज़ों को सही करें। आईएनसी टेक्नीशियन की जॉब तमाम अहम होती है, उसकी ड्यूटी तमाम अहम होती है, हसास होती है, सेंसिटिव होती है और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद, काफ़ी दोस्त मुझसे सवाल करते थे कि आप आईएनसी सुपरवाइज़र हैं या आईएनसी इंजीनियर हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आईएनसी टेक्नीशियन पे भी एक वीडियो बनाई जाए और बताया जाए कि मैं आईएनसी टेक्नीशियन हूँ। मैं सुपरवाइज़र नहीं, ना मैं इंजीनियर हूँ, मैं आईएनसी टेक्नीशियन हूँ और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ मैं आईएनसी टेक्नीशियन हूँ और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है। तो मेरा मकसद कि आप तक नॉलेज शेयर की जाए, आपको बताया जाए। इंडस्ट्री से जो नए दोस्त आते हैं या जिनको मसले आते हैं, तो मैं कोशिश होती है कि उसी इक्विपमेंट पे मैं काम करूं और आप लोगों को दिखाऊं कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि अगला दोस्त कभी उस पर मिस्टेक ना करे। कोई दोस्त अगर कोई कमेंट्स करना चाहे, कोई सवाल पूछना चाहे, तो इस कमेंट्स बॉक्स में सवाल करे, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश होती है कि मैं उसका जवाब आप तक दूं और उसका जवाब सही तरह से दूं। मैं लिंक्डइन पे भी मौजूद होता हूं, अगर कोई दोस्त बात करना चाहे लिंक्डइन पे भी आ सकता है। मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़।